गायक संतोष गुरु प्रयागराज की धरती से मैं अपने यूपी म्यूजिक चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सबके सामने आप सबसे रूबरू होना चाहता हूं, वॉइस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और यह हृदय विदारक घटना जो हुई है पुलवामा में, यह कांड पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। हृदय विदारक घटना है साथियों, और व्यथित मन से, दुखित मन से कुछ गाया नहीं जा सकता। सिर्फ दिल का दर्द आप लोगों के बीच में परोसने का प्रयास करता हूं। किसी ने कहा है, इस देश की कविता कहती है, मां भारती ने कहा कि जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज का मैं बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। साथियों, आइए एक ही परिवार से गुजरे 40 नौजवानों के श्रद्धांजलि की ओर आपको लेकर के चलते हैं। चला भैया। भोले बाबा जोगिया हो राम, भैया आइए आपको लेकर के चलते हैं उस श्रद्धांजलि की ओर जिसमें हमारे भाई, आपके भाई, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का पति, इन सारे लोगों की हत्या कर दी गई है। चलो मास्टर। क्या बात है। श्रद्धा सुमन कर समर्पित उन्हें, आए कलम जो वतन पर फिदा हो गए, कर हमारे हवाले वतन चल दिए, वीर जाबाज हमसे जुदा हो गए, उन शहीदों के गम में वतन रो रहा, ये जमी रो रही, ये गगन रो रहा, सुन के खूनी खबर शाम गमगीन है, वीरता मौन मायूस मन रो रहा। आज एक संदेश इस गीत के माध्यम से देश का हर नौजवान, देश का बच्चा बच्चा, देश में सियासत करने वाले लोगों से सवाल करता है। सवाल क्या है? तर्ज धुन पर ना जाएं। यह एक ऐसी घटना है, कुछ गाने का मन नहीं करता, छाती जलती है मित्रों, दिल जलता है। सिर्फ फर्ज निभा रहा हूं इस देश का होने के नाते।
भाई होने के नाते प्रयास करता हूँ। चला लाला। जरा बलिदान पर विचार करो, अरे आतंकवाद से लड़ाई यार पार करो, आतंकवाद से लड़ाई आतंकवाद से लड़ाई आतंकवाद से लड़ाई। एक लाइन और, सियासत फायदा सब यारो दरकिनार करो, जिया जिया लाल। सियासत फायदा सब यारो दरकिनार करो, आतंकवाद से करो, आतंकवाद से लड़ाई पार करो। लिखल गई क्या बात है। समूचे देश के लोगों में गम या गुस्सा है, मेरा कश्मीर मेरे इंडिया का हिस्सा है। पार्लियामेंट उड़ाने के लिए आए थे हमारे वीर, उन्हें धूल में मिलाए थे। उड़ी में 2016 में किए हमला करके सर्जिकल स्ट्राइक चुकाए बदला। हमारे फौजी जवानों का शौर्य अच्छा है, चाक चौबंद चारों ओर से सुरक्षा है। NSGED CBI के रहते कैसे सफलता पाया, कैसे सफलता कायर पाया, उधर आया नहीं कैसे। एक बात और, हमें भरोसा है इन सबकी काबिलियत पर, हमें भरोसा है इन सबकी काबिलियत पर। हमारा कर्णधार आ जाओ असलियत पर। अच्छा, तो सुरक्षा एजेंसियों को अब नहीं लाचार करो, सुरक्षा एजेंसियों को अब नहीं लाचार करो। अरे आतंकवाद से लड़ाई यहाँ के जो भी नौजवान हैं, देश पर शासन करने वाले सभी लोगों से एक बात कहता हूँ, आखिर नेता का बेटा नेता होता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता होता है। इनके लड़के फौज में क्यों नहीं जाते? फौज में जब भी जाता है किसी गरीब का लड़का जाता है, किसी दलित का लड़का जाता है, एक मजदूर का लड़का जाता है। इनके लड़के नहीं जाएंगे, इसीलिए ये सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। एक बात कवि का दर्द है, कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं साथी। एबीसी श्रेणी के जितने भी आतंकी हैं, उन्हें बख्शो नहीं, वो देश के कलंकी हैं। इन पर कार्रवाई की बात जब की जाती है, सियासत इनके लिए क्यों नरम हो जाती है। कहा
कहती क्यों है उनके बहका भाई यारो, कहती क्यों उन्हें बहका हुआ भाई यारो, जबकि उस भाई में छिपा है कसाई यारो। हमारे फौजियों पर पत्थर ये बरसाते हैं और जवान इनका कुछ नहीं कर पाते हैं। रोकते क्यों हो हमारे फौजी जवानों को, रोकते क्यों हो हमारे फौजी जवानों को, दंडित करने क्यों न देते पत्थर बाजों को। फौज का अधिकार का विस्तार करो, और कुछ तो फौज का अधिकार का विस्तार करो। अरे आतंकवाद से पार करो। क्या हुआ नौजवान वही है जो अपने परिवार की गलती से अपने बचपने में एक चॉकलेट के चक्कर में ये साले पड़ोसी को पापा कह देते हैं। ये भाई नहीं है, हमारा ही खाते हैं, हमारे ऊपर वार करते हैं। कविता के माध्यम से, विरहा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये बात कहना चाहूंगा। क्या हमारी फोर्स जब भी कार्यवाही करती है तो ह्यूमन राइट के उल्लंघन से गुजरती है। कई मुकदमे फौजियों पे लादे जाते हैं और स्वागत के लिए जेल की सलाखें हैं। भर्ती के समय अगर कमी कुछ हो जाती है, जवान की भर्ती सेना में ना हो पाती है। जवानों के लिए क्या कोई ह्यूमन राइट नहीं? पत्थरबाजों के लिए होते क्यों टाइट नहीं? पूरे भारत की कमाई खिलाते हो, पूरे भारत की कमाई इन्हें खिलाते हो और इन्हीं से बार बार चोट खाते हो। सरकार से भी यह दर्द है। समाज के माध्यम से आज के जो भी नए वर्ग के लोग हैं, नवयुवक हैं, उनसे कहना चाहता हूं, इसी फौज में भर्ती होने के खातिर गांव की बूढ़ी मां नमक रोटी खाती है, चटनी रोटी खा करके और अपने बच्चे को चना खरीद करके खिलाती है कि हमारा बेटा जवान होगा, हमारा बेटा फौज में जाएगा, दुश्मनों से छाती खोल करके लड़ेगा। तो क्या इसी दिन के लिए माँ ने चना खिलाया था? अपने खून को बेच करके माँ ने खिलाया। धारा 370 खत्म सरकार करो, तो आतंकवाद से लड़ाई पार करो। ए बाबू, थोड़ा सा वो स्थान पे आ जाई जहां की घटना है। विदेशिया के लाइन बा भैया। भैया कि 14 फरवरी जम्मू, अरे श्रीनगर हाईवे, 3 बजे दोपहर गुरुवार दिना
ये भैया 60 बस में बैठी के तहिया जम्बू में रवाना भइले 2500 CRPF के जवाना काफिला CRPF के ये भैया श्रीनगर जात रहल नेशनल हाईवे पे घटल घटनावा आतंकिया दिल अहमद डर गुंडी पोरा से अरे आया ले विस्फोटक भारी करबे मना पाकिस्तान कहता है हमारे देश के लोग पाकिस्तान की ओर से शक भरी नजर से देखने लगे। पाकिस्तान कहा कि कोई सबूत दिखाओ कि हमारे यहाँ के लोगों ने अटैक किया है और पाकिस्तान के आंगन में रहने वाला उसके आंचल में पलने वाला जैसे मोहम्मद के लोगों ने जिम्मेदारी ले ली कि हाँ ये घटना हमने करवाई है और कमीना पाकिस्तान हमसे सबूत मांगता है। ठीक ये झटका पाकिस्तान को नहीं पूरे देश को लगा, पूरी दुनिया को तब झटका लगा कि यह सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, यहाँ जात पात की लड़ाई है, एक दूसरे को जात पात से की नजर से देखते हैं, ये साले इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के राजनेता बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आपसी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में एक नहीं दो हाथ ऊपर उठा करके दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए कि भारत देश एक है और हम एक हैं, एक देश में एक कानून का राज चलेगा। तो बाबू एक ठो गीत बलाला कि अरे मारे करवैबू बजरिया बस आ रही है मित्रों। बस में तमाम फौजी नौजवान फोन के माध्यम से कोई अपनी बीवी से बात कर रहा है, कोई अपने बच्चे से बात कर रहा है, कोई आपस में बातें कर रहे हैं भैया। लेकिन भैल का कि अरे केहू बतियात रहले फोनवा से नौजवान वहाँ से क्रूरता कमीना कैलक बस से लड़ाई दिहलक, क्रूरता कमीना कैलक बस से लड़ाई दिहलक, कार ज्वालामुखी जैसे फटी गई हो बड़े भयानक अचानक दर्द भरी दसरा में घटना घट गई हो बड़े अचानक दर्द भरी दसरा में घटना घट गई हो। लेकिन भैया हम कहना चाहते हैं कि जब हमारा तंत्र मजबूत है, यह विस्फोटक किस रास्ते से आया और जब लोगों ने, हमारे तंत्र के लोगों ने आगाह कर दिया कि बीएसएफ पर हमला होने वाला है, सीआरपीएफ पर
पर हमला होने वाला है तो व्यवस्था देनी चाहिए सरकार को। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे देश की तरफ से कहता हूं। लेकिन 40 जवान सीआरपीएफ के 40 जवान सीआरपीएफ के हो गए शहीद इस हमले में। आक्रोश से सहे जनता में, गुस्सा सरकारी अमले में। सारा जवान गुस्से से पागल हो गया। गली गली पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे निकलने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे निकलने लगे और एक साथ से सभी लोग बोलने लगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। ये आवाज देश के हर बच्चे बच्चे से आने लगी। लेकिन ये भैया, दानवता देख दहशतगर्दों की, दानवता देख दहशतगर्दों की, मानवता भी हुंकार उठी। आक्रोशित भारत की जनता गुस्से में तब ललकार उठी और कहली का देश की जनता ने कहा कि बेटा हमसे पैदा हुए, हमारा ही खाते हो, साले हमको आंख दिखाते हो। और एक बात और कहूंगा अपने देश के सरकार से, सरकार चाहे जिसकी हो, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं इस देश का सिपाही हूं। इस देश के बीच में रहूंगा, जो कुछ होगा सरकार के बाहर, सरकार के अंदर काम करता रहूंगा। समाज में रहता हूं, समाज का होके रहूंगा। और कहूंगा कि गांव से जब कोनो बाबू प्रधान हो जाई, का हो विकास बाबू, जब कोनो प्रधान हो जाई तो लोगन बड़ी इज्जत दे हैं। और प्रधान ससुरा जब विधायक हो जाई तो के और बड़ी इज्जत मिली। और जब वह विधायक जी सांसद जो हो जाइए तो उनके ओनाऊ से ज्यादा इज्जत मिली। एक बात मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, बिरहा के प्राणियों से सवाल करना चाहता हूं कि एक विधायक को, एक सांसद को आप आगे पीछे स्कार दे दिया करते हैं। तमाम गरीब जनता जो रोड पर भाजी सब्जी खरीद रही है, उसको डंडे से मार के हटाओ, नेताजी आ रहे हैं। ये भैया, का ये हमारे देश के सपूत जो 60 बस में 2,500 हजार सैनिक जात रहलन, इनका के खातिर तो स्काट ना बाप। बीच में एंट्री कैसे हुई? जब तक जिस रोड से देश के नौजवान जाते हैं उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। आपने क्यों नहीं किया? तो आई भैया, बिरहा का शीर्षक बा देश की जनता गुस्से में आकर के कहती है, क्या कहती है भैया? कि लागी हम तो हर बाप बेटवा, अरे लागी हम तो हर बाप, ओ लागी हम तो हर बाप बेटवा, पलक झपकतई तोहरी ले बहसियत ना, लागी हम तोहरा बाप। तोरी बिगड़ी बनात बन जाई रे, ये भैया, यह ऐसी कहानी है कि आप सब देखे हैं मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। तो आइए पापड़ के लाइन बा भैया।
कहा कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। जितना कष्ट आपको है वही उतना कष्ट हमें भी है। और देश के सपूतों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जल्द ही कुछ ना कुछ किया जाएगा और हो भी रहा है। लेकिन ये बाबू हो तो रहा है, लेकिन ये अवर नगद हिसाब चाहिए। 40 के बदले न 40,000 तो 400 दे दा सरकार। ये तना दे दा पापट के लाइन हो राजा। और तभी अरे सुलग रहा है सारा हिंदुस्तान शान की 16 में। तनिक चापा अरे सुलग रहा है सारा हिंदुस्तान शान की 16 में। अब मोदी जी अब मिटा दो पाकिस्तान शान की 16 में। देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं और कह रहा हूं कि नहीं मानते लातों के भूत कभी भी बातों से। अरे बहने दो ना लहू जवानों का कुत्तों के घातों से। अरे सुना दो सेना को ऐसा फरमान शान की 16 में। उस समय का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार है कि आप कुछ सेना को फरमान सुनाएं और देश की जनता आपके पीछे पीछे ये तिरंगा झंडा लेकर चल पड़ेगी। सुना दो देश को अब ऐसा फरमान शान की 16 में। और ये पाकिस्तान अब पाकिस्तान अब बना दो कब्रिस्तान शान की 16 में। बस मित्रों आइए वापसी करते हैं गीत के माध्यम से। गुरु बिहारी गुरु गणेश पकड़ो सब पत्थरबाज। जो भी ये बेचारे बन के टहल रहे हैं, पॉकेट में पत्थर, हाथ में पत्थर, बैग में पत्थर। हमारे देश का नौजवान जब किसी भी आतंकी को पकड़ने का प्रयास करता है, जब किसी के ऊपर स्ट्राइक करता है, ये सरकार के खर्च से जिनकी अब सुरक्षा हटा दी गई, वही लोग फोन के माध्यम से सभी पत्थरबाजों को इकट्ठा करके भेज देते थे कि जाओ वहां आतंकवादी के नाम से जिसको पकड़ रहे पकड़ने ना पाए। फौजियों को ऊपर इतना ढेला बरसाओ, इतना अद्दा बरसाओ कि वो ऑपरेशन को भूल जाए। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश पकड़ो सब पत्थरबाज। विजयी प्यारे एक देश आए कई कानून के राज। लागी हम तोहरा बाप बेटवा। हर जगह कल भी तेरा बाप था मैं, और आज भी तेरा बाप हूँ, और सदियों सदियों तक जब तक तेरा पाकिस्तान रहेगा कमीने, हमेशा तेरा बाप रहूंगा। लागी हम तोहर बाप बेटवा। मारो धर्मपाल सब आस्तीन के साथ कि हम तोहरा बाप बेटा।
बहे गंगा